आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ज्वेलर्स का ऐसा खुफिया राज जिसको जानकर ना सिर्फ आपके पैसों की बचत होगी बल्कि आपका बहुत सा कीमती वक्त भी ज़ाया होने से बच जाएगा। डेली काम करते हुए हमें कुछ ऐसे कामों का सामना करना पड़ता है जिसमें उलझकर हम अपने घंटों ज़ाया कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ ऐसे हैक शेयर करूंगी जिसके बाद आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जो इस तरह से लुफ़ा को लेकर है, जो हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतनी मजबूती के साथ बंद होता है, उसके बावजूद थोड़े दिन के इस्तेमाल के बाद ये खुल जाता है और फिर हमें समझ नहीं आती कि हम इसको किस तरह से समेटें। और जैसे मर्ज़ी भी हम इसको समेटते हैं, एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद दोबारा खुल जाते हैं और इनको बार बार साबुन भी लगाना पड़ता है। तो जब साबुन छोटा रह जाए तो आपने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इस तरीके से आपने इस जाली के अंदर रख के इसको पहले 1 से 2 फोल्ड दे लेने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से मैं इसको फोल्ड करती हूँ। इस तरीके से दोनों हाथों में पकड़कर आपने ये जो गोल रस्सी सी बनी हुई है ना, इसको बाहर की तरफ निकालते जाना है। तो ये खुद ब खुद इतनी ज़बरदस्त तरीके से तय हो जाएगा, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और ये आसानी के साथ आप इसको कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने सारे का सारा जो है वो कवर कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से बाहर की तरफ आपने निकालते जाना है और सारे को इसी तरीके से हम बंद कर लेंगे। एंड पर जब थोड़ा सा इसका एक पीस रह जाएगा तो उसको आपने क्या करना है, इसके अंदर से गुजार के 2 से 3 बल देने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। उसके बाद जिस डोरी के साथ इसको बांधा होता है उसी के साथ हम इसको दोबारा से बांध देंगे इस सिरे से जो लास्ट पे हमारे पास बचा था, जिसको हमने फोल्ड किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड करके इसको अच्छे तरीके से डबल ज़ोर से गिरा लगा दी है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा लोफा फिर से नए की तरह बन के तैयार हो गया और आपके बहुत से पैसे भी ज़ाया होने से बच जाएंगे। तो इस टिप को आप लोग लास्ट में ट्राई करिएगा। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। आज की सारी ही टिप्स ना सिर्फ आपकी मनी सेविंग है बल्कि आपका बहुत सा टाइम भी ज़ाया होने से बच जाएगा। अक्सर इस तरीके से जो स्टेनर होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं क्योंकि चाय दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी बनती हैं। इसको हम स्पॉन्ज की मदद से जितना मर्जी भी साफ़ कर लें लेकिन इसके किनारे साफ़ नहीं होते और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से ये ख़राब हो जाती। ये जो मेरे हाथ में है ये पुरानी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा सकूँ। तो यहाँ पर एक पानी मैंने ले लिया है पैन के अंदर और उसमें मैं ऐड कर दूँगी बेकिंग सोडा 2 टेबल स्पून और लिक्विड डिश वॉश में ले रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से ले लें। अगर डिश वॉश नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी डिटर्जेंट इस्तेमाल कर सकती हैं। बेकिंग सोडा आपने इस्तेमाल करना है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपने स्टेनर को इसके अंदर डिप कर देना है और उसके बाद 5 से 6 मिनट आपने इसी तरीके से इसको पानी में बॉयल देते रहना है ताकि अच्छे तरीके से सारे के सारे जो डर्ट है और जो इसके अंदर पत्ती वगैरह फंस के इनके जो सुराख है वो बंद हो गए हैं, वो अच्छे तरीके से खुल जाएँ। उसके बाद एक बाउल में मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी और साथ ही मैं पानी भी डाल दूँगी ताकि ब्रश की मदद से जब हम इसकी क्लीनिंग करें तो सारे पोर्स अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएं। एक ब्रश ले लूँगी, ये मैं किचन के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी इस तरीके से एक ब्रश लाकर किचन के लिए रख लें, बहुत से क्लीनिंग के काम में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से मैं इसकी मदद से साफ़ करूँगी। आप देख सकते हैं मैं को बहुत ज़्यादा इसको रगड़ भी नहीं रही और कितनी आसानी के साथ सारी की सारी जो इसके अंदर चाय की पत्ती फंसी हुई थी वो निकल जाएगी। सारे इसके पोर्स साफ़ सुथरे हो जाएंगे और यकीन करें मैं अभी आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। ये इतनी साफ़ सुथरी हो जाएगी कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आप न्यू लेकर आए हैं, ये पुरानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाली मेरी पुरानी स्टेनर है, मैं आपको इसलिए ये दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को रिज़ल्ट का आइडिया हो सके। हालांकि ये टूटी भी हुई है लेकिन फिर भी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये इतनी पुरानी स्टेनर है। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो इस तरीके से आप जाली की मदद से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जी इसके रिज़ल्ट आप लोग पीछे भी देख चुके हैं कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि सारे पोर्स बंद हो गए थे और ये काली हो गई थी साइडों से। और अब आप देखें कि ये किस कदर साफ़ सुथरी हो गई है। तो आप भी इस टिप को लास्ट में ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको इसके रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अक्सर लेडीज़ जो है वो घरों में ज्वेलरी वगैरह का इस्तेमाल करती हैं जब हमने कहीं फंक्शन वगैरह पे जाना हो या कहीं शादी पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसके अलावा गोल्ड की ज्वेलरी या फिर सिल्वर कलर की ज्वेलरी होती है। हर तरह की ज्वेलरी आज मैं आपको घर में क्लीन करना सिखाऊंगी। जब हम इनको ज्वेलर के पास बेचते हैं तो हमारे बहुत से पैसे तो लगते ही लगते हैं, साथ में वो हमारा बहुत सा टाइम भी ज़ाया कर देते हैं कि आज मिलेगी कल मिलेगी, 3-4 दिन में ही वो हमें क्लीनिंग करके वापस देते हैं। तो किस तरह से हम घर में ज्वेलर से ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं,
1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको घर से ही मिल जाएंगी और जो क्लीनिंग होगी वो आप लोग जब करेंगे तो आप लोगों को खुद भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मेरे पास सिल्वर ज्वेलरी है, ये भी मैं आपको क्लीन करने का तरीका बताऊँगी, और यहाँ पर गोल्ड और आर्टिफिशियल जो भी ज्वेलरी है वो भी आप इस तरीके से साफ़ कर सकेंगे। तो एक मैंने पैन में पानी ले लिया तकरीबन 1 गिलास, और इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब ऐड कर दूंगी चाय की पत्ती, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ले सकते हैं इसके लिए। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। बस हमने इसको 2 से 3 बॉयल देने हैं और दैट्स इट। फ्लेम को ऑफ करके इसको हमने नीचे उतार लेना है और इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद हम इसको स्टेन करके बाकी मज़ीद चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी 2 से 3 बॉयल आ गए हैं और मैं फ्लेम को ऑफ करके इसको स्टेनर की मदद से स्टेन कर लूँगी। आपने एक दफ़ा मेरे कहने पर इस तरीके से अपनी ज्वेलरी लाजमी साफ़ करनी है अपने घर पर। आप लोग देख कर हैरान रह जाएंगे कि हम लोग इतने पैसे ज़ाया कर देते हैं ज्वेलर्स के पास, उसके बावजूद भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलता जैसा आपको इसके इस्तेमाल के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बाउल के अंदर इनको शिफ्ट कर लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी शैम्पू। जो भी आप यूज़ करते हैं आपके पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। छोटे बाउल में मैं सिल्वर ज्वेलरी जो है वो वॉश करूँगी और बड़े बाउल में मैं गोल्ड और आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है जो भी आपके पास है वो हम इसके अंदर वॉश करेंगे। दोनों के अंदर मैंने शैम्पू डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून काफ़ी होगा। इससे क्लीनिंग तो होगी ही होगी, उसके बाद जितनी भी डर्ट वगैरह जमी होगी ख़त्म हो जाएगी और इतनी अच्छी जो है वो हमारी ज्वेलरी के अंदर शाइन आ जाएगी। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अब मेरे पास है यहाँ पर मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून बड़े बाउल में ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून लेकर इसी तरीके से छोटे बाउल में ऐड करके उसको भी मिक्स कर लूँगी। अब अलग-अलग इसलिए लिया है कि एक हम चीज़ इसमें ऐसी ऐड करेंगे जो दोनों के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको एक बाउल में नहीं बना रहे, 2 मैं आपको तरीके बताऊंगी। यहाँ पर मैंने कोलगेट ऐड कर दी है सिल्वर ज्वेलरी के लिए। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है क्योंकि सर्दी है तो हर चीज़ ही जमी हुई है। जिस तरह से बंदे जमे हुए हैं ना, इसी तरीके से चीज़ें भी जम गई हैं सर्दी की वजह से। तो आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अगर ना भी बहुत अच्छे तरीके से हल हो तो भी कोई मसला नहीं है, जब हम ज्वेलरी को वॉश करेंगे तो ये सारी ऊपर से खुद ही उतर जाएगी। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी हाथ की मदद से। और यहाँ पर ये हमारा सिल्वर ज्वेलरी वाला काम कम्प्लीट हो गया। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी, तकरीबन तीसरा हिस्सा चम्मच का जो है वो मैं हल्दी ऐड करूँगी जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो सिल्वर ज्वेलरी है, दोबारा से आपको बता दूं, जिसमें आपने कोलगेट ऐड की है उस पानी में हम इसको ऐड कर देंगे। आपके पास पायल है, नेकलेस है, कोई भी चीज़ है, मेरे पास तो खैर सिर्फ ये बुंदे ही थे तो इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रिजल्ट दिखा सकूँ। और जिसमें हमने हल्दी ऐड की थी उसमें आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी जो है वो ऐड कर देंगे। और जो इस तरीके से डोरी है उसको आपने अंदर डिप नहीं करना क्योंकि ये वॉश होने के बाद ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको बाहर निकाल देना है। आपकी गोल्ड ज्वेलरी है या गोल्डन कलर में आपकी कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, रिंग्स वगैरह है, कोई भी चीज़ है तो आप इसकी मदद से साफ़ कर सकते हैं। आधा घंटा लाजमी आपने इस पानी के अंदर दोनों ज्वेलरीज को छोड़ देना है और उसके बाद ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से रब कर करके सारी ज्वेलरी को इसी तरीके से आपने साफ़ कर लेना। सबसे पहले मैं सिल्वर ज्वेलरी को नीट करके आपको दिखाती हूँ। जितना भी कालापन है या जितनी भी पुरानी ज्वेलरी है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी और इतनी अच्छी इसके अंदर शाइन भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ सुथरा हो गया है। जितना भी इसका कालापन था ख़त्म हो गया है और शाइन तो आपके सामने है कि किस कदर इसके अंदर आ गई है। तो अब मैं इसको ट्राई करके भी दिखाती हूँ और ये है जी इसका फाइनल रिज़ल्ट। तो लाजमी से आप लोग इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो इसी तरीके से इसी प्रोसेस के साथ हमने अपनी गोल्ड ज्वेलरी को भी निकाल कर साफ़ कर लेना है। आर्टिफिशियल आप साफ़ करना चाहती हैं उसको भी इस तरीके से करें, सारा कालापन दूर हो जाएगा और साफ़ सुथरी शाइनी हो जाएगी। और दोबारा ज्वेलर्स के पास भेजने का तो आप कभी सोचेंगी भी नहीं, इतने अच्छे इसके लिए आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक लाजमी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है वो उनका बेहद शुक्रिया कि वो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रश की मदद से इस ज्वेलरी को भी सारी को नीट कर लेना है और उसके बाद मैं आपको इसके रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि किस कदर साफ़ सुथरी होगी। अगर आपकी ज्वेलरी का कलर ख़राब भी हो गया ना तो जब आप एक दफ़ा इसको वॉश कर लेंगे तो ये इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की है ताकि जो कलर फेंट कहीं से हो गया है वो भी साफ़ सुथरा हो जाए।
तो यहाँ पर सारी ज्वेलरी को मैंने ब्रश की मदद से वॉश कर लिया है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने तो ये स्पीड अप करके ज़रा तेज़ किया है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आपने हल्के हाथों के साथ ज्वेलरी को वॉश करना है ताकि इसके लॉक वगैरह भी ना निकलें, और जब आपने ब्रश मारना है तब भी आहिस्ता आहिस्ता करना है ताकि इसके अंदर जो नग वगैरह लगे होते हैं ना वो निकल ना जाए। तो और काम नहीं बढ़ाना आपने, बल्कि काम को कम करना है। तो इस तरीके को लाजमी अपनाएं, आपके बहुत से पैसे ज़ाया होने के साथ साथ आपकी टाइम की भी बहुत सी बचत हो जाएगी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो ग्रेटर को लेकर है। अक्सर जब हम लोग ग्रेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से उसकी शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है चीज़ों को, तो उसके बाद कहीं जाकर जो है वो ठीक से ग्रेट होती हैं। तो किस तरीके से हम इसको बाज़ार भेजे बगैर ही शार्प कर सकते हैं और कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं होगा, आज इंतहाई आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपके जितने भी पुराने से पुराने बड़े छोटे ग्रेटर हैं या कटर हैं, आप उनको इस तरीके से साफ़ कर सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा दिया है, ये गिरकर टूट गया था, तो आपने इस तरीके से ज़रूर आपके घर में भी होंगे। अगर ये कलर्ड वाले नहीं हैं तो सिंपल लाजमी होंगे, तो आपने उनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इसकी मदद से हम इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो शार्प कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी पिछली वाली साइड से पकड़कर आपने इस तरीके से इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इसके ऊपर रब करना है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर इसको घिसाती जाएंगी ना, वैसे वैसे ये इनके जो एजेस से हैं वो शार्प हो जाएंगे और ग्रेटर बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे आप आज ही नया लेकर आई हैं। तो इस तरीके से आप अपने ग्रेटर को शार्प कर सकती हैं। और अगर ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा और आप नया लाने की सोच रही हैं, तो एक दफ़ा नया लाने से पहले इस टिप को लाजमी से ट्राई कर लें और फिर आप इंशाल्लाह नया लाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आज की सारी ही टिप्स ना सिर्फ मनी सेविंग है बल्कि टाइम सेविंग भी हैं। तो आप लोग सारी टिप्स को लाजमी से ट्राई करिएगा और आप अपने बहुत से पैसों की बचत करके अपने प्यारों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब मैं वॉश करके आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। आप इसकी शाइन देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये किस कदर शार्प हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम भी करेंगे। तो आई होप आज की सारी ही टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। अगर वीडियो कहीं से भी आपको अच्छी लगी है और कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो फिर लाजमी से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।